एपिसोड में हम देखते हैं कि उसकी बेटी लिंग लीप उससे बहुत अच्छी तरह मिलती है। सारे लोग माओ माओ को देखकर बहुत खुश होते हैं। नई मेड माओ माओ को उसके काम के बारे में बताती है, फिर उसे लिविंग रूम भी दिखाती है जहाँ पर बाकी की 3 मेड भी होती हैं, गुआन, अलान और यांगहुआ। मेड्स माओ माओ के बाजू पर लगी हुई चोटों और पुराने जख्मों को देखकर परेशान हो जाती हैं। माओ माओ अपना काम शुरू करना चाहती थी, लेकिन वो तीनों उसे रेस्ट करने को बोलती हैं और रो पड़ती हैं। फिर वो बताती है कि माओ माओ को एक स्पेशल काम के लिए रखा गया है। माओ माओ के रूम से जाने के बाद वो तीनों आपस में बात करने लगती हैं कि शायद माओ माओ के घर पर मारपीट होती रही होगी और पैलेस में भी उससे बहुत बुरा काम करवाया जाता होगा। और वो बुरा काम क्या था? दरअसल माओ माओ को लेडी क्योक्यो के खाने को पहले टेस्ट करना होता है ताकि पता चले कि उसमें पॉइजन तो नहीं। बट माओ माओ को ये काम बहुत पसंद आता है। वो एक कैट की तरह एक्साइटेड हो जाती है। वैसे देखा जाए तो ऐसा काम किसी को भी पसंद नहीं आएगा। जिनशी बताता है कि कॉन्क्यूबाइंस का खाना पैलेस तक पहुंचने से पहले बहुत सारे हाथों से गुजरता है और उस वक्त पॉइजन मिलाना आसान होता है। खुद लेडी क्योक्यो को प्रेगनेंसी के दौरान 2 बार पॉइजन दिया गया था। उस वक्त जो पॉइजन टेस्टर थी वो बुरी तरह पैरालाइज्ड हो गई और आज तक चल नहीं पाई। ये सब देखकर बाकी की मेड्स माओ माओ से बहुत प्यार से बात करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि माओ माओ का काम बहुत ही मुश्किल है। माओ माओ अपना काम शुरू कर देती है और तुरंत पता चल जाता है कि खाने में कोई भी पॉइजन नहीं है। ब्रोथल में रहते हुए माओ माओ ने अपने ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। बड़े से बड़ा पॉइजन भी उस पर इफेक्ट नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, अब उसे अच्छा खाना मिल रहा था। खाने के बाद जब वो स्माइल करती है तो जिनशी उसे देखकर हैरान रह जाता है। बाद में होंग न्यांग उसकी तारीफ करती है। वो कहती है अगर माओ माओ हमें पहले ही बता देती कि वो पढ़ना लिखना जानती है तो उसे बहुत ज्यादा सैलरी मिलती। माओ माओ कहती है कि अगर वो बताती तो उसकी सारी सैलरी उसके किडनैपर्स ले जाते। तब होंग न्यांग एक बहुत एक्सपेंसिव वे जमीन पर गिरा देती है। दरअसल वो ये इंटेंशनली करती है ताकि माओ माओ को समझ आ जाए कि स्पेशल पॉइजन टेस्टिंग काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे जो सिर्फ वो ही रख सकती है। अगले दिन माओ माओ को पता लगता है कि वो सिर्फ लेडी क्योक्यो का खाना टेस्ट करेगी और कोई काम नहीं करेगी, इसलिए वो थोड़ी बोर हो जाती है। कुछ दिन बाद उसे जिनशी बुलाता है। माओ माओ को ये सब पसंद नहीं आता, जिस पर जिनशी हैरान होता है कि वो उसे इम्प्रेस क्यों नहीं हो रही। वो माओ माओ को कुछ बंस दिखाता है। जिनशी के होश उड़ जाते हैं। ये बात सिर्फ उसे ही पता थी। माओ माओ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि जिनशी उसे बंस खिलाना चाहता था। लेडी क्योक्यो इस जोक पर हंसने लगती है। फिर जिनशी बताता है कि रॉयल आर्मी जो एक बैटल के लिए भेजी गई थी बीमार हो गई है। नोज इरिटेशन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी और स्टमक प्रॉब्लम्स जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। उनका खाना पास के एक विलेज के लोगों ने बनाया था और विलेज का लीडर जेल में है। बिना इन्वेस्टिगेशन के उसे सजा सुनाना सही नहीं होगा। माओ माओ सोचती है कि वो याद करती है कि खाना आर्मी कैंप में ही खाया गया था और उन्होंने अपनी प्लेट्स और स्पून्स खुद यूज किए थे। वो पीछे रखे वेस्ट से कुछ फ्लावर निकालती है और टेस्ट करके बताती है कि वही पॉइजन था, जिसके लीव्स, रूट्स, स्टिक्स सब पॉइजन होते हैं। उसके स्टिक्स को जलाने से भी हवा में पॉइजन फैल सकता है। केस सॉल्व हो जाता है। जिनशी कहता है कि उसे माओ माओ से एक और काम करवाना है। क्या वो उसे एक मेडिसिन बना देगी? एपोथेकेरी का काम सुनते ही माओ माओ बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जिनशी ग्योनक्यान से बात करता है और कहता है कि वो पैलेस की सब कॉन्क्यूबेंट्स की लॉयल्टी चेक करना चाहता है। फिर माओ माओ के बारे में सोचता है, जिसके अजीब एक्सप्रेशंस उसे पसंद आने लगे हैं। इधर माओ माओ खुशी से अपना एपोथेकेरी का काम शुरू कर देती है। वो एक डॉक्टर से मिलती है, डॉक्टर ग्योन, जो सिर्फ नाम का डॉक्टर था, और गाओशियन से भी। ऐसे ही वो हर्ब्स के स्टोर में एंटर होती है। उसके चेहरे की खुशी क्लियरली दिख रही होती है। वो तुरंत काम पर लग जाती है। वो चॉकलेट बनाने के लिए मिल्क, बटर, शुगर, हनी और कोकोआ पाउडर यूज करती है। कुछ चॉकलेट्स फ्रीज होने के लिए रख देती है और कुछ बाद में खुद के लिए छुपा देती है। जब तक चॉकलेट फ्रीज होती है वो बाहर हर्ब्स कलेक्ट करने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर जाता है। शाम को जब वापस आती है तो वो देखती है कि तीनों मेड्स चॉकलेट खा चुकी होती हैं और अब उन्हें होश नहीं होता, क्योंकि चॉकलेट्स बहुत टेस्टी थी। ये देखकर होंग न्यांग माओ माओ को थप्पड़ मार देती है। उस रात माओ माओ अपनी बनाई हुई चॉकलेट सबको खिलाती है। सारे लोग हैरान रह जाते हैं। जब माओ माओ बताती है कि बड़ी चॉकलेट के पीसेस तो उसने खुद के लिए स्नैक्स के लिए रखे हैं, तो जिनशी मजाक करता है, मैं उन्हें टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। माओ माओ उसे देखकर सोचती है कि ये कितना अट्रैक्टिव है। फिर जिनशी उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। थैंक्स करके वो चला जाता है।
उसी रात एक मेड पैलेस की दीवार पर गोश्त को देखती है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि माओ माओ की सपोर्ट करी डायरीज की जर्नी में क्या नया होगा। तब तक के लिए पीस आउट।